अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच्ची कहानी है, उस शख्स की कहानी जो खुद चाहता था कि उसकी कहानी पूरी दुनिया को पता चले। मरने से पहले इस नौजवान की ख्वाहिश थी कि उसकी कहानी लोगों को बताई जाए। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान की है जिसका नाम ब्रायन कर्टिस था। ब्रायन कर्टिस 13 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और 34 साल की उम्र में फेफड़े के कैंसर की वजह से इसका इंतकाल हो गया। इस नौजवान की जब पहले की तस्वीर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इतना हट्ठा कट्ठा नौजवान, इतना सेहत और तंदुरुस्त नौजवान को कैंसर कैसे हो सकता है। आपको उसकी मौत पर तरस आएगी और यकीन नहीं होगा कि ये शख्स कैंसर की वजह से मर गया। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है। 13 साल की उम्र में जब ब्रायन कर्टिस ने सिगरेट पीना शुरू किया था तो इसको इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि 20 साल के बाद इसकी मौत हो जाएगी, कि इस सिगरेट की वजह से उसको लंग कैंसर हो जाएगा और उसे अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके मौत के घाट उतरना पड़ेगा। मरने से पहले ब्रायन कर्टिस ने अपनी मां को कहा कि मैं अपनी कहानी नौजवानों को बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी लोगों को पता चले। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी से लोग सीखें कि कहीं ऐसा ना हो कि सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला की वजह से किसी और नौजवान की मौत हो और उसके बीवी बच्चे बेवा और यतीम हो जाएं। ब्रायन कर्टिस की मां ने न्यूज़ चैनल्स और मीडिया को बुलाया। ब्रायन कर्टिस ने सबको बताया कि अगर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का सेवन करोगे तो मौत के घाट उतरना पड़ेगा। ब्रायन कर्टिस हर रोज तकरीबन 2 पैकेट सिगरेट पीता था। उसकी माँ इस बात से उसको डांटती थी, उसको मना करती थी कि बेटा इतना ज्यादा सिगरेट मत पियो। लेकिन वो अपनी माँ को कहता था कि माँ, तू अपने बारे में फिक्र कर, तू बूढ़ी हो चुकी है, कैंसर तुझे हो सकता है। आमतौर पर 60, 65 और 75 साल की उम्र के लोगों को कैंसर होता है। मैं तो अभी नौजवान हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसको लगता था कि अभी मेरी पूरी उम्र पड़ी है, कैंसर तो बूढ़े लोगों के अंदर होता है। लेकिन उसको क्या पता था कि सिगरेट, तंबाकू और गुटखा उम्र नहीं देखते। इस तस्वीर में ब्रायन को उसकी 9 साल की बेटी और 2 साल के बेटे के साथ देखा जा सकता है। आज भी ब्रायन कर्टिस के घर के दरवाजे पर एक सिगरेट टांगी हुई है जिससे एक मैसेज मिले नौजवानों को कि अगर ये सिगरेट पियोगे, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भी अंजाम मेरी ही तरह होगा। ब्रायन कर्टिस को दफन करने से पहले उसकी लाश को खोला गया, उसे लोगों को दिखाया गया, रिश्तेदारों को दिखाया गया ताकि लोग सीख सकें और उससे सबक हासिल कर सकें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2011 में यह फैसला किया, यह कानून लाया और यह कहा कि ब्रायन कर्टिस की तस्वीर किसी भी सिगरेट के डब्बे पे होना जरूरी है ताकि लोग सिगरेट खरीदने से पहले उस इंसान की तस्वीर देख सकें जिसकी मौत का जिम्मेदार ये सिगरेट ही था। दोस्तों, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इससे आपको लंग कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, पेट खराब हो सकता है और आप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। आइए आपको बताऊं कि सिगरेट में कितने केमिकल्स होते हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट में पाए जाते हैं, सिगरेट में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सिगरेट में तकरीबन 600 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जब वो जलता है तो 7000 केमिकल्स पैदा होते हैं। उन केमिकल्स में से 69 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर पैदा करने की पूरी क्षमता होती है। इसमें वो केमिकल्स होते हैं जो टॉयलेट साफ करने वाली दवा में इस्तेमाल होते हैं, नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए जो लिक्विड आता है उसमें इस्तेमाल होता है, चूहे मारने की दवा में जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो जहर होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें सिगरेट में भी इस्तेमाल की जाती हैं। आइए उन केमिकल्स को जानते हैं जिनका इस्तेमाल सिगरेट में होता है। पहला केमिकल एसीटोन। ये वो केमिकल है जो नेल पॉलिश, यानी जो औरतें अपने नाखून को रंगने के लिए जो नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, अगर उसे छुड़ाना हो तो उसके लिए एक लिक्विड आता है, उसको आप अगर अपने नाखून पर रखेंगे तो वो नेल पॉलिश छूट जाएगा। वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर उसी नेल पॉलिश को आप किसी और चीज से, पानी से या साबुन से छुड़ाना चाहें तो नहीं छूटेगा। तो एसीटोन सिगरेट में भी इस्तेमाल होता है और नेल पॉलिश रिमूवर में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड। ये वो केमिकल है जो बालों को कलर करने वाले डाई में इस्तेमाल होता है, जिसे हम अपने बाल कलर करते हैं।
तीसरा केमिकल अमोनिया। ये वो केमिकल है जो हार्पिक में इस्तेमाल होता है, जो घरों को साफ करने वाली दवाओं में इस्तेमाल होता है। इससे हम टॉयलेट भी साफ करते हैं, यानी टॉयलेट साफ करने वाली दवा में अमोनिया इस्तेमाल होता है और वही अमोनिया आपके सिगरेट में भी इस्तेमाल होता है। चौथा केमिकल आर्सेनिक है। ये वो केमिकल है जो चूहों को मारने के लिए जो जहर बनाया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है। पांचवें केमिकल का नाम बेंजीन है। ये केमिकल रबड़, सीमेंट और पेट्रोल में पाया जाता है। छठे केमिकल का नाम बुटेन है। ये वो केमिकल होता है जिससे आप लाइटर जलाते हैं। जो लाइटर होता है आपके पास, उसमें जो गैस दिखती है वो होती है बुटेन। वो भी आपके सिगरेट में इस्तेमाल होता है। सातवां कैडमियम। ये बैटरी का जो तेजाब होता है उसमें इस्तेमाल होता है। आठवां केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार के धुएं से निकलने वाली गैस का नाम है। ये भी आपके सिगरेट में इस्तेमाल होता है। 9वें नंबर पे जो केमिकल है वो हेक्सामीन है, यानी वो केमिकल जो बारबेक्यू होता है। ये बारबेक्यू जिसमें आप कबाब बनाते हैं, इसकी आग को थमाने के लिए इस केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। हम आमतौर पर जो घरों में आग जलाते हैं उसको थमाने के लिए तो कागज इस्तेमाल करते हैं, कोई पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल। 11वें नंबर पे जो केमिकल है उसे लीड कहते हैं। ये भी बैटरी में इस्तेमाल होता है। 12वां केमिकल नेफ्थलीन। आपने कार गोली देखी होगी, ये सफेद सफेद जो गोली है, ये कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होती है, या कुछ लोग अपने कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें से खुशबू आए। ये आपके सिगरेट में इस्तेमाल होता है। 13वां केमिकल मेथनॉल। मेथनॉल वो केमिकल है जो रॉकेट के ईंधन का एक अहम हिस्सा है। 14वां केमिकल निकोटीन है, जो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो केमिकल है उसका नाम है टार। टार ये काला वाला लिक्विड जिसको हम सड़क बनाने के वक्त काम में लाते हैं, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, जो सड़क को मजबूत बनाता है, ये आपके सिगरेट में इस्तेमाल होता है। और 16वें केमिकल का नाम टोल्यूइन है। टोल्यूइन पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। जो पेंट हम अपने घरों में लगाते हैं, जो पेंट हम अपने घरों में लगाते हैं, उस पेंट को बनाने में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। और सिर्फ यही केमिकल्स नहीं है, ये कुछ हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिर्फ ये 16 केमिकल्स जिसका नाम मैंने आपको बताया है, क्या इनमें से कोई ऐसा केमिकल है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है? सिगरेट को ऐसा बनाया जाता है जिससे आप उसके आदी हो जाएं, उसको छोड़ ना पाए। लेकिन जिस चीज को खा और पी करके अपनी जिंदगी को हलाकत में डालें, क्या वो आपके लिए सही हो सकता है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आप छोड़ दीजिए, उसकी बात ही मत कीजिए। लेकिन जो चीज आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, उसको क्या आप खाना पसंद करेंगे? उसको आप पीना पसंद करेंगे? आइए अब अपने मुल्क और समाज की तरफ देखते हैं। हमारे मुल्क में 23% लोग, यानी तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं। इसी मुल्क में तकरीबन 27,000 28,000 लोग हर साल सिगरेट, तंबाकू और पान की वजह से मरते हैं। और सिर्फ जान कीमत नहीं है, ये तो ऐसे हुआ कि अपने आप को मारने के लिए, अपनी बर्बादी के लिए आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जान से भी हाथ धो रहे हैं। नेपाल में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा को रोकने की बहुत सारी कोशिश भी हो रही है। नेपाल पहला ऐसा मुल्क है जिसने ये कानून लागू किया कि सिगरेट, तंबाकू, पान और पान मसाला के पैकेट्स पे 90% एरिया उसके बारे में लिखा जाएगा। तस्वीरों और राइटिंग्स के जरिए लोगों को बताया जाए कि ये पान मसाला जो आप खा रहे हैं, जो आप अभी खरीद रहे हैं, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक और नुकसानदेह है। लेकिन नेपाली गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स लेके आई, उसको नाफिज नहीं कर पाई। WHO का बेंचमार्क है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 70% टैक्स लिया जाए, इन तमाम प्रोडक्ट्स पे 70% टैक्स लिया जाए, और जितना ही टैक्स होगा लोगों की खरीदने की ताकत कम होगी, कम से कम लोग खरीदेंगे। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट सिर्फ 29% टैक्स लेती है इन चीज़ों पर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला और ये कहा लोगों से कि आप लोग अपने गांव में कुछ ऐसे घरों का नाम बताएं जिस घर का कोई भी आदमी इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल ना करता हो। मेरे फ्रेंड लिस्ट में तकरीबन 3000 लोग हैं। 3000 में से कम 1500 लोग इसी समाज, इसी मुल्क के हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि सिर्फ 2 लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे गांव में एक ऐसा घर है
जिस घर का कोई भी शख्स सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला नहीं खाता। यह ताज्जुब की बात है, लेकिन खुशी की भी बात है कि कम से कम इस तरह के माहौल में कोई एक टिमटिमाता चिराग भी है जिसके घर के लोग इन तमाम चीज़ों से दूर हैं। मेरा अपना गांव, जिसमें तकरीबन 180 घर है, इस गांव में तकरीबन 250 लोग इन तमाम चीज़ों का सेवन करते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप एक दिन में पान, पुकार, सिगरेट या पान मसाला में कितना खर्च करते हैं। उससे मुझे ये पता चला कि ऑन एन एवरेज हर आदमी 100 रुपया हर रोज पान, पुकार, गुटखा, सिगरेट और पान मसाला पे खर्च करता है। कम से कम अगर कैलकुलेट करें तो हर साल हमारे गांव के लोग 80 लाख रुपया पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर खर्च करते हैं। ये बहुत बड़ा बजट होता है। ये इतना पैसा है कि अगर लोग इन तमाम चीज़ों का सेवन ना करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि दुनिया की कौन सी कंपनी है जो अपने ही बनाए हुए चीज़ों के बारे में गलत लिखे, जो ये कहे कि इस चीज़ को खाओगे तो कैंसर होगा, इस चीज़ को खाओगे तो मर जाओगे, इस चीज़ को खाओगे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला ही ऐसी कंपनी है जो अपने ही बनाई हुई चीज़ों के बारे में ये तमाम चीज़ें लिखती है। लेकिन उसके बावजूद लोग धड़ल्ले से इसको खाते हैं, इसका सेवन करते हैं और ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि समाज में उन तमाम लोगों का नुकसान करते हैं जो इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। सिगरेट के बारे में यह है कि जो इंसान सिगरेट को पीता है वो सिर्फ उसका 20% कंज्यूम करता है, 80% वो धुआं माहौल में, समाज में बिखर जाता है और उन लोगों को नुकसान करता है जो लोग इन तमाम चीज़ों से दूर हैं। वो आपके बच्चों को नुकसान करता है, आपके बीवी को नुकसान करता है। इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि वो लोग जो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनके सामने अगर ये कहा जाए तो वो आपसे लड़ बैठेंगे। लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि वो चीज़ें जो वो खाते हैं, जिसका वो सेवन करते हैं, वो कंपनी खुद लिखती है कि ये खाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें लोगों को समझ में आए और इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आप एक नौजवान हैं और कम उम्र में सिगरेट या पान मसाला खाना शुरू कर दिया। आपके 1-2 बच्चे हैं, लेकिन कहीं अल्लाह ना करे कि आपको इन तमाम चीज़ों की वजह से, इन तमाम चीज़ों के सेवन की वजह से आपकी मौत हो जाए, आपको कैंसर हो जाए। क्या वो बच्चा आपकी इज्जत करेगा जिसको आप बचपन में ही छोड़ के चले गए? क्या वो बीवी आपकी इज्जत करेगी जिसको आपने बेवा छोड़ दिया? मुझे लगता है नहीं करेंगे। इसलिए अपनी भलाई की खातिर, अपने समाज की भलाई की खातिर, अपने मुल्क के भलाई की खातिर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए और जितनी जल्दी हो सके इन नशा आवर चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये आप हमारे मुल्क और समाज सबके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन सारी नशा आवर चीज़ों से दूर रखे और अगर हम इसमें लतपत हैं तो इसे छोड़ने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।